नमस्ते दोस्तों, मैं चानी सरावगी वहां जिंदगी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। बाबा जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव, जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे एक ऐसी व्यक्ति की आत्मकथा जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, जो कि व्यवसाय में अव्वल है, सामाजिक कार्य में अपनी रुचि रखते हैं, धर्म में जिनकी पूरी निष्ठा है और इसके साथ साथ मॉडर्न ख्यालात भी रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हें सम्मानित किया गया है राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता सम्मान से। तो चलिए हम करते हैं एक छोटी सी मुलाकात भीकम चंद्र पुगलिया से। राजस्थान के एक कस्बे से जिंदगी का सफर शुरू करने वाले भीकमचंद पुगलिया ने अगर आज ऊंचाइयों को हासिल किया है तो इसके पीछे उनकी श्रम निष्ठा, संकल्प निष्ठा और गुरु निष्ठा है, जिसने उन्हें राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता सम्मान का हकदार बनाया। जनवरी 1955 को राजस्थान के श्री डूंगरगढ़ में मेरा जन्म हुआ था। श्री भीकमचंद पुगलिया की शिक्षा दीक्षा डूंगरगढ़ और बीकानेर में हुई। पढ़ाई समाप्त करने के बाद व्यवसाय के सिलसिले में वे कोलकाता आ गए और अपने पिताजी की मदद करने लगे। पिता धर्मचंद जी और माता किरण देवी पुगलिया से उन्हें सेवा के संस्कार बचपन से ही मिले और प्रारंभ से ही वे सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगे। बहुत अच्छा लगा है और बहुत ही सामाजिक काम में भाग ले रहे। जितनी भी आज सामाजिक आध्यात्मिक परीक्षा हुई, मैंने महासभा मंत्री महासभा, कलकत्ता महासभा, स्कूल और सगला स्कूल में मैंने अच्छा भाग ले रहे। बहुत विनयवान है, बहुत धैर्यवान है, समतामय है। मैंने खास बात है कि बहुत विनयवान है, जावे इतने विनय जावे जी कन सकला माने जरे भी प्रणाम करके जावे, बहुत मारो विनय रखे। मैंने अपने जीवन में ये नियम बना रखा है, पूजा अपना जो सामायिक जो है, एक सामायिक और पूजा अर्चना, ये मैंने अपना नियम बना रखा है। नियमित सामायिक एवं समय समय पर तपस्या के द्वारा उन्होंने अपने जीवन को अध्यात्म से भावित किया है। पचोला 28 और 16 दिनों की तपस्या उन्होंने सानंद संपन्न की है, के साथ मिलकर 1988 में 25 शैया वाले एक अस्पताल का निर्माण। हर कार्य में कदम से कदम मिलाकर साथ दिया है उनकी पत्नी श्रीमती सुशीला पुगलिया ने। अपने पति के साथ
कार्य करने के अलावा सुशीला जी स्वयं भी अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हैं और स्वतंत्र रूप से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। हर पत्नी को अपने पति पर गर्व होता है, पर पुगलिया जी की पत्नी होकर मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है। इनकी खास बात है निज पर शासन फिर अनुशासन। हम जैन धर्म को मानते हैं, उसी प्रकार ये पहले अपने ऊपर शासन करते हैं और बाद में हम सब पर। समाज का कार्य करते हुए भी मुझे बहुत पूरा टाइम देते हैं। हर औरत को सजने का संवरने का बहुत शौक होता है, मुझे भी है सजने संवरने का शौक, पर मेरा सबसे बड़ा गहना है भीकम चंद जी पुगलिया। मैं बाहर घूमने पहाड़ों में, समुद्र में, किसी उस पर्यटन स्थल पर जाना पसंद करता हूँ। और संगीत का और गायन का मुझे ज़्यादा शौक है, जो मैं समय समय पर कहीं भी अवसर मिलता है तो मैं इसके लिए अपना समय नियोजन करता हूँ। संयमित नियमित दिनचर्या और समय का सही नियोजन उन्हें कभी थकान, टेंशन या प्रेशर का एहसास नहीं करवाता। एक सफल व्यवसायी होने के नाते जहां वे अपने बिजनेस को पूरा समय देते हैं तो घर परिवार भी उनकी प्रायोरिटी है। इसके साथ साथ संगीत में भी वे गहरी रुचि रखते हैं। चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। अपनी उपलब्धियों का श्रेय वे अपने माता पिता को देते हैं, जिनकी सीख और प्रेरणा से उन्हें सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि जागी। महावीर भगवान मन मंदिर में आओ, मन मंदिर। मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि मैं भीकम चंद जी पुगलिया की डॉटर हूँ। सच अ डायनामिक पर्सनालिटी कि उन्होंने ना ही सिर्फ अपने बिजनेस, अपने फैमिली के लिए सब कुछ किया, उन्होंने अपने सोसाइटी के लिए भी सब कुछ किया। भीकम चंद जी मेरे बचपन के साथी हैं और इन्होंने मुझे कलकत्ता आने के लिए प्रेरणा दी, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहता था। तो मेरी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी और इन्होंने मुझे बोला कि तुम यहाँ आओ और यहाँ आकर के अपना पढ़ाई का पूरा बंदोबस्त यहाँ हो जाएगा, तुमको कोई रहने की और की किसी तरह की समस्या नहीं है। भीकम चंद पुगलिया एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके संपर्क में जो भी आया उसने उनके व्यवहार में एक विशिष्ट कर्मशीलता का अनुभव किया है। तेरापंथ धर्म संघ की ऐसी कोई भी संस्था या संगठन नहीं है जिनसे आप जुड़े हुए ना हैं। उनके विशिष्ट व्यक्तित्व को देखकर हमें प्रेरणा मिलती है। एक ऐसे विद्यालय का निर्माण उनका सपना है जहां निर्धन और जरूरतमंद छात्रों के लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो। भीकम जी ने कभी भी हम लोग को एक स्टाफ की तरह न मानकर हमेशा अपने बिजनेस का एक हिस्सा, अपने फैमिली का एक हिस्सा समझा। हम लोग के हर सुख दुख में ये हम लोग के सुख दुख को हमेशा इन्होंने अपना सुख दुख समझा और हमेशा कठिन समय में हम लोग के साथ खड़े रहे। सम्मान उठे जन जन के मन में, कार्य करे हम ऐसे जग में, प्रेरित हो हर मिलने वाले संस्थागत सुसम्मानों से। राष्ट्र कार्य हित कर्म हमारे उठ जावे ऊंचे मानों से, उठ जावे ऊंचे मानों से। कार्य हमारे सदा समर्पित राष्ट्र दे पावन चरणों में, जीवन का उपयोग सदा ही हो कल्याणमयी भूतल में। संकट कटे हमारे सबके, भाव भरे हम जन जन मन में, हर सामर्थ्य प्रभु कृपा बन। सम्मान उठे जन जन के मन में, सम्मान उठे जन जन के मन में, कार्य करे हम ऐसे जग में, कार्य करे हम ऐसे जग में। तेरापंथ धर्म संघ की प्राय सभी केंद्रीय संस्थाओं से जुड़े श्री भीकम चंद पुगलिया ने कभी किसी पुरस्कार या सम्मान की आकांक्षा नहीं की, किंतु सामाजिक सरोकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का मूल्यांकन करते हुए उन्हें अनेक अवार्ड्स एवं सम्मान प्राप्त हुए हैं। मानव कल्याण समिति, साउथ कोलकाता श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा, आचार्य श्री तुलसी महाप्रज्ञ साधना संस्थान के अध्यक्ष, जैन विश्व भारती के भूतपूर्व मंत्री
एवं महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं ट्रस्टी के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। व्यक्तिगत जीवन में सादा जीवन उच्च विचार पर अमल करने वाले भीकम चंद जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में यही कहना सटीक होगा। मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, मगर हम सफर मिलते गए, कारवां जोड़ता गया। हमारा मकसद तो बस इतना ही है कि हम आपके सामने ऐसी आत्मकथा लाए जिससे आप ना सिर्फ अपनी पर अपने साथ साथ जुड़े हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बनाएं। वाह जिंदगी।